हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम जैकेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और आधा मीटर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले कुर्ती की लेंथ देख लेते हैं। हमारी कुर्ती की लेंथ होगी 45.5 इंच, चोली की लेंथ होगी 15 इंच और नीचे वाले पार्ट की लेंथ होगी 30.5 इंच। तो सबसे पहले यहाँ हम कपड़े को ओपन कर लेते हैं और इसे डबल फोल्ड में करेंगे। तो यहाँ डबल फोल्ड में हमने कपड़ा कर लिया है। अब हम चोली की लेंथ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ चोली की लेंथ हमारी 15 इंच है, लेकिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा यानी 16 पर निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो निशान हमारा चोली का लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम चोली के मेज़रमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कपड़ा हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। तो यहाँ चोली की लेंथ मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो यहाँ 16 इंच पर हमने इसकी कटिंग की है। तो सबसे पहले अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ शोल्डर के लिए मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी सेम हम ना जितना शोल्डर के लिए रखा होता है उतना ही रखते हैं। अब इसे हम स्ट्रेट जॉइंट कर लेंगे। यहाँ नीचे से हम एल शेप में दे देंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। इस निशान को हम गले की चौड़ाई के साथ मिलाते हैं। तो यहाँ गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच पर होगी। तो नेक के निशान लगाने के बाद हम इसे जॉइंट कर लेंगे, दोनों निशानों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट को हम 4 से भाग करते हैं और उसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड करते हैं। तो मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चेस्ट है 34। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद बारी आती है कमर की। तो कमर को भी हम 4 से भाग करते हैं और उसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड करते हैं। तो मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है मेरी कमर 30 इंच। तो मैंने इस यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाया है। अब हम इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं और यहाँ कमर की साइड से 1 इंच की हमने गोलाई देनी है। तो सबसे पहले हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर गोलाई देंगे। उसके बाद मैं फिटिंग के लिए 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। तो ये निशान हमने लगा लिया है। तो सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के बाद हम बैक आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हम 1/4 इंच पर फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। तो यहाँ पर हम पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, कटिंग हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम गले के लिए भी हल्का सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे। तो बैक पार्ट को हमने अलग कर दिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। चोली की कटिंग हो जाने के बाद जो हमारा ये चोली का फ्रंट पार्ट है, हमें प्लेन कॉटन के फैब्रिक पर सेम हमें इसकी कटिंग करनी है। ध्यान रहे कि हमें हमारा जो बैक पार्ट है इसकी हमें प्लेन फैब्रिक पर कटिंग नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, अब हमने प्लेन फैब्रिक पर फ्रंट वाले पार्ट की तरह कटिंग कर ली है। उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट की यानी स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्कर्ट का मार्जिन हम देख लेते हैं। तो स्कर्ट की हमारी लंबाई है 30.5 इंच, जिसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करूँगी और यानी कि 32 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। अब हमारी बॉटम वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम पॉकेट्स की कटिंग करेंगे। पॉकेट के लिए मैंने यहाँ 4 तह में कपड़ा लिया है, क्योंकि हम दोनों साइड्स की पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट के लिए मैंने 12 इंच की लंबाई का कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई होगी 8.5 इंच पर। तो अब हमें ऊपर से नीचे की साइड पर 2 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हमें पॉकेट की ओपनिंग के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ।
अब इन दोनों निशान पर आधा आधा इंच का अंदर की साइड से निशान लगाना है। अब हम इन्हें जॉइंट कर देते हैं। उसके बाद हमें नीचे की साइड से 1 इंच का एक निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमें दूसरे पॉइंट पर भी लगाना है। उसके बाद हमें अपने हाथ को पॉकेट की ओपनिंग वाली साइड पर रखकर इसकी एक शेप देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये शेप हमारी पॉकेट की तरह आई है और इसे हम डार्क कर देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग के बाद हम इसके 4 साइड्स को अलग कर देंगे क्योंकि ये हमारी दोनों साइड्स की पॉकेट हैं तो 4 हिस्से इसके बनेंगे। सो पॉकेट्स की कटिंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद हमने नेक लाइन बनानी है तो इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी विड्थ है 11 और इसकी लंबाई 16 इंच है। ये हमारा चोली के फ्रंट वाले पार्ट की लंबाई के बराबर है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी लंबाई बिल्कुल चोली के फ्रंट पार्ट के जितनी है। सो पेस्टिंग पेपर को हम बीचों बीच से फोल्ड करेंगे और इसकी गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ गले की जो चौड़ाई है हमारी 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम गले की डीपनेस 10 इंच पर रखेंगे। तो यहाँ 10 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ ऊपर से 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ अंदर की साइड से भी 1 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमें बॉटम पर भी 1 इंच का निशान लगाना है। अब हम इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर स्केल की हेल्प से इन्हें जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हमें सेंटर से 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान और लगाना है। ऐसे ही हमें बॉटम पर भी लगाना है और इन निशानों को भी मिला लेंगे। हमने इन पॉइंट्स को स्ट्रेट जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हमने एक बॉटल कैप लेनी है तो इससे हम सर्कल्स बनाएंगे, हाफ सर्कल्स। तो एक कैप को हमें लाइन से मिलाते हुए रखना है और हाफ सर्कल्स बनाते हुए चलना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं यहाँ हाफ सर्कल्स बना रही हूँ। आपको भी सेम टू सेम वैसे ही सर्कल्स बनाने हैं। इन सर्कल्स को हमें बिल्कुल बॉटम तक लेके जाना है। उसके बाद हमें हाफ इंच की मार्किंग करते हुए चलना है। तो इन निशानों को हम मिला लेते हैं। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमें जैसे हमने सर्कल्स बनाए हैं वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 पार्ट्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारे गले की विड्थ होगी। तो यहाँ पेस्टिंग पेपर को हम कपड़े पर चिपका लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इसे आयरन करके चिपका लिया है। हमें पेस्टिंग पेपर के दोनों पार्ट्स को थोड़ी दूरी पर चिपकाना है क्योंकि दोनों पार्ट्स की कटिंग अलग अलग होगी। हमें राउंड वाली साइड से भी आधा इंच के मार्जिन से कटिंग करते हुए चलना है। कटिंग करने के बाद हमें इसे अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है और इस पर सीधी सिलाई लगानी है। ऐसा हमें दूसरी पट्टी पर भी करना है। उसके बाद हम चोली की फ्रंट पार्ट को लेंगे और दोनों नेक पीसेस को इस पर चिपकाएंगे। लेकिन नेक पीसेस को इस पर चिपकाने से पहले हमें चोली के फ्रंट पार्ट को बीचों बीच से कट करना है। उसके बाद हमें इसे सीधा करना है। अब दोनों पीसेस को मैं यहाँ फैलाते हुए रख रही हूँ। तो इसे मैंने सीधा कर लिया है। इसके बाद हम नेक विड्थ के निशान लगाएंगे। तो यहाँ 3 इंच पर मैंने निशान लगा लिए हैं। दोनों पार्ट्स पर हमें निशान लगाने हैं। अब देखिए सीधी तरफ पर हमें नेक पीस को रखना है। जो हमने ये 3 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाया है उसे हमें बुकरम के बिल्कुल कोने से मिलाना है और इसे सीधे रखना है। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट पर भी करना है। उसके बाद हम ये दोनों पार्ट्स की कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हम कच्ची सिलाई इसकी लगा रहे हैं। तो कच्ची सिलाई हमें बिल्कुल बीचों बीच लगानी है।
तो इसके बाद हमें राउंड शेप पर भी इसको सिलते हुए जाना है। तो हमें बुकरम को सिर्फ टच करना है, यहाँ पर बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। हमें बिल्कुल कोने कोने पर सिलाई लगाते हुए चलना है। तो राउंड शेप में हमने इसकी सिलाई अब दे दी है। अब जो ये कच्ची सिलाई हमने लगाई थी इसे हमें उधेड़ देना है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ रही हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर रही हूँ। अब हमें कोने पर कट लगाते हुए जाना है और ध्यान देना है कि हमारी सिलाई इसमें ना कटे। तो सभी कोने पर कट लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे और इसे आयरन करके सेट कर देंगे। सो आयरन करने के बाद इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। अब हमें जो ये राउंड वाला हिस्सा है इसमें टॉप स्टिच लगानी है, यानी बिल्कुल कोने कोने पर इसकी सिलाई लगानी है। तो टॉप स्टिच हमारी अब लग चुकी है। इसके बाद हमें इसके बगल पर एक सीधी सिलाई लगानी है। तो ये सीधी सिलाई हमारी लग चुकी है। इस सिलाई को हम लेस से कवर करेंगे। सो लेस हमारी लग चुकी है। अब दोनों पार्ट्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इन पार्ट्स को हम प्लेन वाले पार्ट के ऊपर सेट करेंगे। तो ये प्लेन वाला पार्ट मैंने ले लिया है। अब ये चोली का फ्रंट पार्ट है जिसको मैंने इस पर अच्छे से सेट कर दिया है, और जो गले की हमारी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद हम गले की लंबाई के लिए निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ गले की लंबाई मैं 5.5 इंच पर रख रही हूँ। इन दोनों निशानों को हम अच्छे से जॉइंट कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं और एक राउंड शेप दे देते हैं। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से फैला लेते हैं। तो इसे मैंने अब ओपन कर लिया है। अब मैं यूरेप पट्टी ले रही हूँ। तो यूरेप पट्टी से हमें इसकी नेक लाइन को बना लेना है। अब हम चोली का बैक पार्ट लेंगे। इसमें गले की लंबाई मैंने 4 इंच रखी है और इसे भी हम यूरेप पट्टी लगाकर नेक लाइन इसकी तैयार करेंगे। अब देखिए मेरी नेक लाइन यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब दोनों पार्ट्स को हम इसके ऊपर रख देंगे। हमें यहाँ पर कोने से कोने मिलाने हैं, अच्छे से मिलाने हैं, और उसके बाद हम इसके शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। तो यहाँ मैं शोल्डर्स को जॉइन कर रही हूँ। अब हमें बॉटम वाले पार्ट को इसमें अटैच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बॉटम वाले पार्ट को हमने लिया है, इसे मैंने सीधा रखा है। तो पॉकेट का हमने एक हिस्सा लिया है और इसे मैं 1 से 2 इंच नीचे साइड पर अटैच करूँगी। तो यहाँ जैसे हमने ये मार्क लगाया है हमें बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ सिलाई करनी है। अब दूसरे पार्ट को भी हमें यहाँ पर ऐसे अटैच करना है। तो यहाँ पॉकेट की डायरेक्शन बिल्कुल नीचे की तरफ होनी चाहिए और पॉकेट की सीधी साइड और कपड़े की सीधी साइड आपस में मैच करते होने चाहिए। तो यह हम सीधी सिलाई लगा रहे हैं जैसे कि हमने मार्क लगाया था। तो सिलाई हो जाने के बाद हम यहाँ कॉर्नर्स पर 2 कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पॉकेट को सीधा करेंगे। हमें अब ऐसे ही दूसरे पार्ट को लेना है और इसके पॉकेट के नीचे की साइड पर हमें अटैच करना है और एक सीधी सिलाई लगाना है। हमें इसकी सीधी सिलाई लगाते हुए जाना है। तो सिलाई अब हमारी लग चुकी है। अब हम इसे अंदर की साइड से खोल लेते हैं। तो यहाँ पॉकेट हमारी रेडी है। तो देखिए अब हमारी दोनों साइड की पॉकेट्स तैयार है। अब जो ये हमारा कमर वाला पार्ट है ना, हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डालकर हमें इसे अपर वाले पार्ट के बराबर बनाना है, यानी कि इसकी कमर के बिल्कुल बराबर में हमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स हमें स्कर्ट के पूरे हिस्से में डालनी है। तो प्लेट्स यहाँ पर हमारी डल चुकी हैं और इसकी चौड़ाई हमारी चोली के अपर वाले पार्ट के बराबर है।
जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये हमारे अपर वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर है। अब हम इन दोनों को जोड़कर इसकी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी यहाँ लग चुकी है। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे और इन्हें शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर से जॉइंट करने के बाद हम इसके आर्म राउंड पर भी यूरेप पट्टी लगा देंगे। उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर यूरेप पट्टी हमने लगा ली है। अब बारी आती है इसकी फिटिंग की। तो यह फिटिंग हमने स्टार्ट कर दी है। अब सीधी सिलाई लगाते जाइए, लेकिन जहाँ पर ये पॉकेट वाला पार्ट आएगा यहाँ पर आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और इसकी सीधी सिलाई हमें लगानी है। सिलाई लगाते समय हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर पॉकेट का मुंह है जो बंद ना हो, हमें बस सीधी सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। हमारी कुर्ती अब रेडी है। और यहाँ नीचे से मैंने 1.5 इंच का कपड़ा भी फोल्ड किया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ नीचे से 1.5 इंच का कपड़ा फोल्ड किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।